1978 में रिलीज़ हुई विनोद मेहरा और रेखा की बेहतरीन मूवी घर की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि विकास और आरती एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वहीं विकास के पिताजी विकास का रिश्ता उनके दोस्त हरकिशन जी की बेटी सुनीता से जोड़ चुके थे। अब वो सुनीता को दुल्हन बनाकर अपने घर लाना चाहते हैं। तब विकास उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। आरती की विधवा माँ, जो एक स्कूल की टीचर हैं, वो विकास से मिलती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें विकास बहुत पसंद आता है। विकास आरती को अपने घर अपने पिताजी से मिलाने ले जाता है, जहाँ विकास के पिताजी आरती को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर वहाँ से चले जाते हैं। विकास ये बात जानता है कि उसकी और आरती की शादी के लिए उसके पिताजी कभी भी मंजूरी नहीं देंगे। इसीलिए वो ऑफिस में जाकर अपनी शादी की बात अपने बॉस और दोस्तों के साथ करता है। वहीं आरती की माँ आरती को समझाती है कि विकास के पिताजी के आशीर्वाद के बिना शादी करना अच्छा न होगा। विकास के पिताजी को आरती और विकास की शादी की बात एक चपरासी से पता चलती है। वो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वो विकास से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि शायद उसकी माँ बचपन में ही मर चुकी थी, इसलिए विकास ज़िद्दी बनकर सारी चीज़ें उनके खिलाफ ही करता है। आखिर में विकास अपने पिताजी की नामंजूरी के बावजूद भी आरती के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता है। शादी के बाद वो अपने पिताजी का घर छोड़ आरती को लेकर अपने बॉस द्वारा दिए गए मकान में चला जाता है। ऐसे विकास और आरती की गृहस्थी की शुरुआत हो जाती है। दोनों हंसी खुशी उस मकान को अपना घर बनाते हैं। लेकिन एक दिन मकान मालिक से उन्हें खत मिलता है कि वो घर उन्हें खाली करना होगा। विकास नए मकान की तलाश में लग जाता है, लेकिन बहुत ऊंची कीमत की वजह से वो मकान नहीं खरीद पाता। अब जब तक मकान न मिले, विकास आरती को उसकी माँ के पास छोड़ आता है और खुद एक गेस्ट हाउस में रहता है। एक दिन की बात है, आरती के साथ कुछ समय गुजारने के लिए विकास एक होटल का कमरा बुक करवाता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी ही देर में पुलिस का छापा पड़ जाता है। विकास और आरती को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वहीं विकास के बॉस आकर दोनों को छुड़वाते हैं। आरती ये पूरी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तभी विकास उसे नए घर की चाबी देता है। आरती चाबी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी तरह आरती और विकास के नए जीवन की सुनहरी शुरुआत हो जाती है। वो दोनों अपने नए घर में बहुत खुश होते हैं। एक दिन की बात है, दोनों हिंदी फिल्म देखने जाते हैं, जो देर रात को ख़त्म होती है। रात में टैक्सी ना मिलने की वजह से आरती और विकास एक सुनसान से जगह से चलकर जा रहे होते हैं। वहीं चार नशे में धुत गुंडे जैसे आदमी उन्हें देखकर अपनी कार रोक लेते हैं। वो चारों आरती को अपनी कार में खींचते हैं। तब विकास उनसे लड़कर आरती को भागने कहता है, लेकिन एक आदमी विकास के सर पर जोर से डंडा मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। वो चारों गुंडे आरती को वहां से उठाकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हैं। दूसरे दिन जब विकास को होश आता है, तब वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो जब अपनी पत्नी आरती के बारे में पूछता है, तब उसी हॉस्पिटल में भर्ती आरती, जो बेहोश होती है, उसे दिखाई जाती है। आरती की हालत देखकर विकास टूट जाता है। इंस्पेक्टर विकास को बताते हैं कि आरती के साथ उन चार गुंडों ने ज़बरदस्ती की थी। आरती को जब होश आता है, तब वो बिल्कुल पगली सा व्यवहार करती है। उसकी आंखों के सामने जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ सी गई हो। ऐसी हालत में आरती खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन सब मिलकर उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ विकास को इस हादसे के बाद ऐसा लगता है मानो सब उसे बुरी नज़र से देख रहे हैं। उसे लोगों की हमदर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
वहीं वो आरती की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। आरती हॉस्पिटल में सोचती है कि अगर वो घर वापस लौटी तो विकास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, और इसी बात से दुखी होकर वो वापस खुदकुशी करने की कोशिश करती है। विकास अस्पताल पहुंच जाता है और आरती की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि उन 4 बदमाश को ढूंढने वो खुद ही निकल पड़ता है। वहाँ कुछ लोग आरती के बारे में जब गंदी बात कर रहे होते हैं, तब विकास की लड़ाई उन लोगों के साथ हो जाती है। दूसरी तरफ आरती धीरे धीरे इस सदमे से ठीक हो रही होती है। वो उन बदमाशों को पहचानने की कोशिश करती है और उन्हें पहचान भी जाती है, लेकिन ऐसा करते समय वो सदमे से बेहोश हो जाती है। ये सब चीज़ें देखकर विकास बहुत ज़्यादा दुखी होकर हारा सा अपने खाली घर वापस लौटता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और आरती की तबीयत जब एकदम ठीक हो जाती है तो वो वापस अपने घर लौट आती है। विकास आरती का खुले मन से स्वागत करता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से सलूक करता है। विकास बन सके उतने प्रयास करता है कि आरती को पूरी तरह से खुश रखा जा सके, लेकिन आरती के आसपास का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके पड़ोसियों का उसके प्रति बदला हुआ रवैया देखकर आरती बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो ये बात महसूस करती है कि विकास अब उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगा है और कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पेश आ रहा है, लेकिन ये सब उसे विकास के अपने प्रति हमदर्दी जैसा लगता है। एक शाम आरती खिड़की पर खड़ी होती है। तब उसे ऐसा लगता है कि वही 4 गुंडे उसके मकान के नीचे कार में आए हुए हैं। वो डर कर भागकर घर का दरवाज़ा बंद करने जाती है, लेकिन तभी विकास ऑफिस से घर में आता है। विकास को देखकर आरती बताती है कि वो चारों बदमाश उसे ढूंढते हुए उसके घर पर आ गए हैं। विकास आरती को समझाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन आरती की ऐसी हालत विकास देख नहीं पाता और वो अपनी दोस्त से इसके बारे में बात करता है कि हादसे के बाद आरती बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पा रही है। शाम को ऑफिस से जब विकास घर पहुंचता है, तब आरती विकास से कहती है कि वो अब विकास के लायक नहीं रही। वो उससे बहुत दूर जाना चाहती है। आरती की ये बातें सुनकर विकास बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। शाम को हुई इस बहस को सुलझाने रात को विकास आरती के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन आरती उसे मना कर देती है। आरती विकास से कहती है कि वो उससे हमदर्दी की वजह से प्यार का नाटक कर रहा है। विकास ये सुनकर बहुत ज़्यादा बौखला जाता है कि आरती को उसका प्यार हमदर्दी और नाटक लग रहा है। वो आरती को कसकर एक चांटा मार देता है और कहता है कि ये पूरे हादसे की वजह से सिर्फ आरती ही नहीं, बल्कि वो भी अंदर से टूट चुका है। उसने भी लोगों की बुरी बातें और तेज़ नज़र का सामना किया है। रोती हुई आरती फैसला कर लेती है कि वो वहाँ से चली जाएगी और वो अपना सामान बांध लेती है। आरती, जिसने बहुत ही प्यार से उस मकान को अपना घर बनाया था, वो उस घर को छोड़कर चली जाती है, लेकिन विकास चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। आरती के जाने के बाद सारे हादसे विकास की आंखों के सामने एक के बाद एक आते हैं। उसे इस बात का एहसास होता है कि वो आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके बगैर रह नहीं पाएगा। विकास तुरंत ही टैक्सी पकड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। रेलवे स्टेशन जाकर वो देखता है कि ट्रेन तो निकल चुकी है। बहुत ही भारी मन से विकास जब लौटता है, तब देखता है कि रेलवे के एक कोने में आरती बैठी हुई है। आरती भी विकास को देखती है और उसकी आंखों में विकास को देखकर खुशी के आंसू आ जाते हैं। ना ही आरती विकास को छोड़कर जा पाती है, ना ही विकास आरती को खोना चाहता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले मिलते हैं। प्यार की वजह से इनका घर टूटते टूटते बच जाता है।
तो ये थी सुपर हिट मूवी घर की कहानी। ऐसी ही नई पुरानी हिंदी फिल्मों की कहानियों के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।